देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ आदि विधाता आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। त्रिकाल संबंधी 24 तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, आचार्य भगवान श्री देशभूषण जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, विद्यानंद जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमस्सु नमस्सु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। युग श्रेष्ठ आचार्य शिरोमणि आचार्य शिरोमणि तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी का आज 85वां अवतरण दिवस है। ऐसे पावन शुभ अवसर पर हम समस्त श्रोता, इस वेबिनार के हम समस्त श्रोता पूज्य आचार्य भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमस्सु नमस्सु करते हैं। आज हम सब आचार्य भगवान स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली पूज्यवर आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्सु नमस्सु करते हैं। साथ ही इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाने के लिए मंगलाचरण के लिए मैं संगस्त पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्सु करते हैं। गुरुदेव मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। भगवान नमस्सु नमस्सु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रवणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। आचार्य भगवंत कल की वेबिनार में बता रहे थे कि ज्ञान अमृत पी करके जीव को आनंद भी होता है, संतुष्टि होती है, तृप्ति होती है, उसकी प्रज्ञा का विकास होता है। आदि ज्ञान के माध्यम से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से उस जीव की मंद बुद्धि हो वो भी तीक्ष्ण हो जाती है। ये भी गुरुदेव ने कल बताया था। और हम सभी शिष्य भक्त सभी यहाँ पर सब यही अनुभव करते हैं कि कितने भी मंद बुद्धि के हो लेकिन मूक हो ही वाचाल। आचार्य भगवंत की ऐसी कृपा है कि सब अच्छी अभिव्यक्ति करते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं। और नहीं तो कुछ भी ना हो तो कम से कम भाव अच्छा करके आनंदित होते हैं। तो आचार्य भगवंत ने लिखा है, आनंद जीव का प्रमुख गुण व उससे प्राप्त अनंत लाभ। आनंद ही जीव का महान गुण, सच्चिदानंद इसका प्रमाण। हर जीव अतः चाहता है सुख, दुख से हर जीव होता विमुख। ज्ञानानंद भी तो इसे ही कहते, सहजानंद भी इसे कहते। परमानंद है जीव का शुद्ध स्वभाव, विषयानंद जीव का अशुद्ध भाव। आनंद से जीव का कटता कर्म, आनंद हेतु ही जीव पालता धर्म। इससे विपरीत है दुख संक्लेश, जिससे होता आश्रव संश्लेष। समता शांति आत्म विशुद्धि, ईर्षा द्वेष घृणा से रहित बुद्धि। दान दया सेवा परोपकार से आनंद बढ़ता पावन भाव से। पर निंदा अपमान पर पीड़ा से, दुश्चिंता तनाव व उदासीनता से। फैशन व्यसन दंभ प्रपंच से दूर होने से सुख सूर दयाता से। आनंद से पाप भाव काम नहीं होते, विवाद विसंवाद कलह नहीं होते। क्रूरता शत्रुता हत्या भी न होती,
चिंता उदासीनता आदि न होती। पाप निरोध होता, पुण्य भी बढ़ता, डोपामाइन हैप्पी हार्मोन स्राव होता। उत्साह साहस बल में भी होती समृद्धि, उत्तम विचार काम में होती समृद्धि। ज्ञान व ध्यान में भी होता विकास, इंद्रियों की क्षमता में होता विकास। रोग प्रतिरोधक क्षमता से होता विकास, नए रोग ना होते पुराने विनाश। अभाव व दुखों का न होता अनुभव, संतोष शांति का होता अनुभव। अन्य भी होते आनंदित भाव संक्रमण, ओराया अभाव मंडल का है परिणाम। परमानंद से होता कर्मों का संक्षय, जिससे जीव को मिलता परम मोक्ष। सच्चिदानंदमय जीव शुद्ध स्वरूप, यही कनक का शुद्ध आध्यात्म रूप। हिंसानंद मृषानंद चौर्यानंद से पाप दुख होता परिग्रहानंद से। पैशन व्यसन आडंबर दंभ से जो होता आनंद, वह सुखाभास है। धर्म से भी यदि होता संक्लेश, ईर्षा तृष्णा घृणाव राग द्वेष। धर्म से भी होता यदि संक्लेश, ईर्षा तृष्णा घृणावाद विवाद। होता है दुख, होता पापाश्रव, धर्म का स्वरूप क्योंकि सुख रूप। आनंद ही जीव का महान गुण, सच्चिदानंद इसका प्रमाण। हर जीव अतः चाहता सुख, दुख से हर जीव होता विमुख। हर जीव चाहता है सुख। जय बोलो परम पूज्य सुखकारी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमस्ते मनुष्य, नमस्ते मनुष्य, नमस्ते। पूज्यवत आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के शुभाशीष से डॉक्टर गोदावत साहब ने भी अभी मैसेज दिया है कि गुरुदेव आपके शुभाशीष से उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार हो रहा है। गुरुदेव हम सब मंगल कामना करते हैं कि आपके सुशिष्य डॉक्टर गोदावत साहब यथाशीघ्र पूर्णतः स्वस्थ होकर वही अपनी पावन ऊर्जा और शक्ति के साथ, ऐसी ही भावना के साथ इस वेबिनार में नियमित रूप से उपस्थिति देते रहें, ऐसी मंगल कामना। साथ ही गुरुदेव का अभी 5 फरवरी को दीक्षा दिवस था गुरुदेव, जिसमें मैं खुद अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाया हूँ, तो भी गुरुदेव मेरी इतनी भावना है गुरुदेव आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करते हो गुरुदेव कि गुरुदेव हम भले इस जीवन में भावना तो है गुरुदेव कि हम भी संयम पथ पर अपने दायित्वों का पूर्ण करके अपने संयम मार्ग पे आरूढ़ हो, पर गुरुदेव यदि हम ऐसा भी न कर पाए गुरुदेव, तो कम से कम आपकी जो पवित्र लक्ष्य है, आपकी जो पवित्र साधना है, आपका जो पवित्र उद्देश्य है गुरुदेव, उसमें हम सहभागी बने, उसमें हम सहयोगी बने गुरुदेव। मैं देखता हूँ गुरुदेव, मैं महसूस करता हूँ कि जिस तरह प्रोफेसर प्रभात जी गुरुदेव कि गुरुदेव आज अभी उनके समाधि तो हुए 2 साल हो गए, लेकिन आज भी हर वेबिनार के प्रत्येक दिन आपके जुबान में अनेक बार उनका नाम होता है गुरुदेव। गुरुदेव किसी शिष्य के वचन में यदि गुरु का नाम आना वो स्वाभाविक है गुरुदेव, क्योंकि अरबों एक गुरु मिलके अरब खरब शिष्य बना सकता है, लेकिन अरब खरब शिष्य मिलके भी एक ऐसे महान गुरु का निर्माण नहीं कर सकते हैं गुरुदेव। लेकिन निश्चित रूप से प्रभात जी ऐसे भव्यात्मा है गुरुदेव कि मैं मानता हूँ कि आज भी आपके दिल में, आपके वचन में उनका नाम आता है गुरुदेव। तो हम भी यही चाहते हैं गुरुदेव, जिस तरह उनकी जो भावना रही, प्रभात जी है, टीना मनीष जी है,
दीपिका नगीन जी है, ये अपने प्रवीण जी, नंदा देवी, ये सब उनकी तरह गुरुदेव हम भी आपके इस साधना में, आपके इस पवित्र जीवन में हम हमेशा सहयोगी रहे गुरुदेव, और यही हमारे लिए एक आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा गुरुदेव। ऐसी हमारी मेरी भावना है भगवान। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। गुरुदेव, अब मैं आपको आज समस्त श्रोताओं की तरफ से आपके चरणों में नमस्ते नमस्ते करते हुए गुरुदेव आज के स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए गुरुदेव नमस्ते करता हूँ। नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मधुक, तुम्हारी भावना मधुक कर है, आनंद कर है। आपकी भावना पूर्ण हो, आशीर्वाद। और प्रोफेसर गोदावरी साहब का भी स्वास्थ्य सुधार हुआ, उनके लिए भी आशीर्वाद, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। प्रोफेसर टिकमचंद जी भी दिखाई दे रहे हैं, उनको भी आशीर्वाद, सब भक्त शिष्यों को आशीर्वाद। जो प्रोफेसर प्रभात के लिए बता रहे थे, हमारे पूर्व आचार्यों ने भी भले गृहस्थ संबंधी कुछ भी वर्णन नहीं करते हैं, क्योंकि गृहस्थ संबंधी त्याग के बाद वर्णन करने पर वो संयम से भ्रष्ट होते हैं। मेरे अनेक ग्रंथ में लिखा हूं, परंतु अपने गुरु, अपने शिष्य, जिनवानी और जो गृहस्थ शिष्य है उनका भी वर्णन आता है। यहाँ तक कि गोमठ सार शिष्य के नाम पर रखा गया है, चामुंड राय के नाम पर। ऐसे भी अनेक ग्रंथ। हाँ, जो गृहस्थ जीवन में जो संबंध है, माता पिता भाई बंधु, उनका तो वर्णन नहीं होता है, परंतु ये प्राचीन आगम परंपरा है। इसलिए जो योग्य शिष्य है, भक्त है, हमारे आचार्य ने भी अनेक ग्रंथ में वर्णन किया। मैं भी अभी अनेक ग्रंथ में वर्णन किया हूं, कई ग्रंथ में। हाँ, रागात्मक मोहात्मक नहीं होना चाहिए, और जिससे गृहस्थ माता पिता भाई बंधु आदि का त्याग हो गया क्षुल्लक अवस्था में भी, उसके बाद उसका वर्णन नहीं। अभी तीर्थ प्रवर्तन का वर्णन चल रहा है, माने मंगल विहार का वर्णन चल रहा है। कल कुछ मैं बताया था, हरिवंश पुराण आदि में कुछ ऐसे विचित्र वर्णन है जो कई विषय अभी विज्ञान तक से भी ज्ञात नहीं होता है, उसका कार्य कारण संबंध, अर्थात विज्ञान में अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। ना मुझे भी उसका पूर्णतः कार्य कारण संबंध मनोविज्ञान से लेकर के किसी भी विज्ञान से पूर्णतः समझ में आता है, तथापि कुछ संक्षेप रूप में वो वर्णन करूंगा। क्योंकि आप लोग को रोज बताते हैं गुरुदेव हम ऐसे विषय कभी सुने नहीं थे, कभी नहीं जाने थे, ये सब नवीन विषय सुन करके हमें बहुत आनंद होता है, जीवन में परिवर्तन आ रहा है। इसलिए मैं हरिवंश पुराण को केंद्र करके जो अभी बहुत दिन से तीर्थ धर्म तीर्थ प्रवर्तन है, माने धर्म प्रभावना, उसका जो वर्णन चल रहा है, हरिवंश पुराण
के अनुसार कुछ आज बताऊंगा। और विद्यानंद का प्रश्न था, यदि वो उपस्थित होंगे तो बता देना, उनका उत्तर भी दूंगा। जब नेमिनाथ भगवान विहार करते हैं, उसके माध्यम से इसका वर्णन है। जब भगवान विहार करते हैं तब पहले भी बहुत विस्तार से वर्णन आ गया है। भूमि मणिमय बना लेते हैं देव, और इंद्र कुबेर देव घोषणा करते हैं, जिनको जो चाहिए, मान किमिच्छिक दान, वो हमें बताओ, और हम भगवान के जो मंगलमय विहार है, मंगलमय विजय उद्योत के समय क्या नहीं किया जाता है, ऐसी घोषणा करके वो दान देते हैं, सहयोग करते हैं। जैसे पहले बताया था, दिगंबर परंपरा में एक दो श्लोक में, सतंबर परंपरा में कुछ विस्तार से वर्णन है। जब चक्रवर्ती तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, किमिच्छिक दान करते हैं 12 वर्ष तक, तो किसी भी मंगलमय प्रकरण में स्वभावना से स्वप्रेरित होकर के दान देने का विधान यत्र तत्र सर्वत्र है। ये विषय पहले बता दिया, इसलिए नहीं बता करके आगे कुछ कुछ विषय बता रहा हूं। अनेक विषय तो इतना गहन कठिन है, विज्ञान से भी सिद्ध नहीं हो पा रहा है, अभी के उच्चतम विज्ञान। वो भी विषय थोड़ा बताऊंगा। जब विहार करते हैं, सर्वभूत हितकारी महाभूत हो जाते हैं। यहाँ भूत माने पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। ये एक पहले भी वर्णन आया कि जो अभी सबसे ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, वो सब प्रदूषण भी दूर हो जाते हैं मंगल विहार में धर्म तीर्थ प्रवर्तन में। ये विषय यदि आधुनिक विज्ञान से ज्ञात नहीं होता, इतना समझ नहीं आता। इससे भी अधिक गहन विषय आगे है। अभी वैज्ञानिक, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक जो प्रदूषण की समस्या दूर करने के लिए असमर्थ है, परंतु भगवान के विहार में ही समस्त प्रदूषण दूर हो जाते हैं। ये श्लोक नंबर 4 हरिवंश पुराण सर्ग 59 पृष्ठ 694 से मैं बता रहा हूं। सुन लो कैसे। जबकि प्रदूषण का शोध बोध प्रयोग अभी भी हो रहा है 20वीं शताब्दी में, और ये लिखित ही अभी 1000 वर्ष पहले ग्रंथ है, और उसमें ऐसे जो पूरी पृथ्वी में कोई स्कूल कॉलेज विषय लौकिक शिक्षा में नहीं है, ऐसे विषय भी आप लोग सुन रहे हो। गोदाव साहब सुन लो। फिर धन के वर्षा करते हैं, ये तो पहले भी वर्णन आया। इसलिए धरती का नाम, पृथ्वी का नाम वसुंधरा पड़ा। वसु माने संपत्ति, धन।
और वो कमल की पंक्तियां तो आप लोग को तो प्राय सुनते रहते हो, भक्तांबर में भी आप पढ़ते हो, परंतु वो कमल कैसे है क्या है उसको भी थोड़ा बताता हूं। सर्वप्रथम देव ने एक ऐसे सहस्र कमल दलमय पवित्र कमल की रचना की। पूर्व और उत्तर की ओर स्वर्णमय हजार हजार कमलों की दो पंक्तियां और वो कैसे है, वो कितना बड़ा कमल देखो, 1 योजन विस्तृत और उसके चौथाई भाग प्रमाण कर्णिकाएं, डंठल मृणाल, इतना बड़ा स्वर्ण कमल बनाते हैं। कितने? 1 योजन विस्तृत और 1/4 योजन प्रमाण कर्णिका है। और उसका नाम हमारे आचार्य ने दिया है पद्मायन, यान यान वाहन, इसका नाम दिया आचार्य ने पद्मयान। जैसे पुष्पक विमान आदि, ये पद्मयान था। और इसके सेवा इंद्र द्वारा 8 वसु उस पद्मयान के आगे पीछे चलते थे और वो भगवान का जय जयकार करते थे। भगवान आप जयवंत हो, प्रसन्न हो, ये लोक हित के लिए उद्यत करने का आज समय आया है। यथार्थ में यह सब भगवान का महात्मा था। ये सब अब लोग को तीर्थंकर प्रकृति के बारे में बहुत बार सुन लिए होंगे, माने पुण्य प्रकृति, पुण्य कर्म। सामान्य लोग को सोचते कोई देव बन गया, राजा महाराजा बन गया, धनी बन गया, इतना ही पुण्य नहीं। जो पुण्य विश्व के लिए हितकारी, हर जीव के लिए हितकारी, वो है सर्वश्रेष्ठ पुण्य तीर्थंकर प्रकृति। ये और वह भावना है सुलह कान भावना, विश्व कल्याणकारी भावना। और जो ये सब पहले भी बता दिया हूं, इसलिए विस्तार से नहीं बता रहा हूं। यही है धर्म प्रभावना, धर्म तीर्थ प्रवर्तन। अभी 10-15 दिन पहले सब कुछ विस्तार से बताया था, इसलिए पहले जो बताया वो नहीं बता रहा हूं। तदंतर उस पुष्पयान पर भगवान जिनेन्द्र आरूढ़ हुए, ये नया विषय प्राय अन्यत्र नहीं मिलता है नहीं मिलता है। इसलिए आप लोग जिज्ञासा रुचि के कारण कुछ नया विषय भी बता रहा हूं। इसलिए मैं श्लोक से एकदम बता रहा हूं। उस पुष्पयान पर भगवान जिनेन्द्र आरूढ़ हुए थे और उस समय पृथ्वी हर्ष से झुमती हुई से जान पड़ती थी। हर समय पृथ्वी हो जाती है। और वर्धताम नित्य निरीतिर मरुतामिति सुयते अत्तम्बुदधानम प्रयाण पटवध्वनि। और देखो ये जो बिहार है 3 लोक के वैभव के लिए, इसमें जो सातिशय पुण्य है उसका प्रभाव कैसे है, विश्वव्यापी है, वो सुनो।
क्योंकि वेबिनार में ये विषय 1000 बार बता दिया गया है, द्रव्य संग्रह में, इष्टोपदेश आदि में। पुण्य माने सामान्यतः केवल धन संपत्ति, नाम प्रसिद्धि ही इतना ही समझते हैं, परंतु पुण्य का क्या प्रभाव। पुण्य फला अरिहंता, गोदावत साहब भी मुझे अनेक बार पूछे थे, गुरुदेव पुण्य क्या है, क्या आदि आदि, तो अन्य भी समय में बताया था, परंतु अभी तीर्थंकर का उदाहरण सहित पुण्य का वर्णन चल रहा है, डायरेक्ट सीधा उदाहरण भी एक साथ, और पुण्य का क्या प्रभाव। विजयी विहरतेश विश्वेशो विश्वभूत धर्म चक्र पुरस्कारी त्रिलोकी तेन संपदा वर्धताम वर्धताम नित्य निरीतिर मरुतामिति श्रूयते अत्तंबूदभानः प्रयाण पठवाद भनि। ये भगवान का जो पुण्य, उनका भाव, उनका उपदेश आप लोग को अनेक बार बताया हूं, 1000 बार इसमें भी विश्वभूत विश्व की परिभाषा पहले बता दी है। विश्व माने समग्र, विश्व माने यूनिवर्स, और जो धर्म है विश्व हित के लिए, और वह पुण्य यथार्थ से पुण्य है जो विश्व हित में लगे। यदि पुण्य विश्व हित में नहीं लगता है, चक्रवर्ती भी नरक जाता है, राजा महाराज सेठ साहूकार, क्योंकि विश्व हित में वो पुण्य नहीं लगा। सत्ता संपत्ति भोग उपभोग शोषण आक्रमण फैशन बेचने में, इसलिए धर्म चक्र पुरुषारी ही त्रिलोकी तेन संपदा, जो धर्म चक्र प्रवर्तन है, 3 लोक की संपदा वैभव, कल भी बताया था संक्षेप में, पहले बहुत विस्तार से बताया, आज श्लोक सहित सुन रहे हो आप लोग को। जो अभी 15-20 दिन पहले बताया था, गोदावत साहब नहीं थे उसमें, स्वास्थ्य खराब था, सो मध्यकाल में धर्म के नाम पर जो आक्रमण हुआ, दिग्विजय, उपनिवेशवाद, वो धर्म प्रवर्तन नहीं, वो आतंकवाद है, जैसे अभी भी आतंकवाद है। इसी प्रकार धर्म प्रभावना के नाम पर यदि इससे विपरीत काम होता है, वो धर्म तीर्थ प्रवर्तन नहीं, धर्म की प्रभावना नहीं, वो ज्यादा व्यापार हो या आक्रमण प्रति आक्रमण विजयी यात्रा हो। वर्धताम वर्धताम नित्यम निरीतिर मरुतामिति श्रूयते अत्यंबु तद्भानम प्रयाण पठवाध्वनि। और इसके इस विहार से 3 लोक के जीव संपत्ति से वृद्धि को प्राप्त हो, अर्थात सबकी संपदा वृद्धिंगत हो और सब अतिवृष्टि आदि से, प्राकृतिक विपदाओं से, रोग से दूर हो, ऐसी जो मंगल कामना से जो कुछ धर्म होता है, वह है धर्म प्रभावना। क्योंकि विषय पहले भी बहुत कुछ आ गया, इसलिए मैं वो सब छोड़ देता हूं मध्य मध्य में, जो नहीं आया परंतु कुछ अलौकिक है
सामान्य ग्रंथ में, प्रवचन में ये सब लगभग नहीं आता है। ऐसे कुछ विषय आप लोगों को बता रहा हूं। पालयन्ति सदिग्घ लोकपाला सबूतयः भर्तु सेवा ही भृत्यानम स्वाधिकार सुस्थिति। ये भी पहले आया है। ये जो इंद्र से लेकर के कुबेर और सौदेव, चक्रवर्ती से लेकर पशु पक्षी जो भगवान की सेवा गुणगान पूजा करते हैं, पहले भी आया है, वो भृत्यवत करते हैं। इंद्र या चक्रवर्ती को कोई घमंड नहीं होता है और इसका किसी प्रकार वे दुरुपयोग नहीं करते हैं। इसलिए विभूति से सहित लोकपाल समस्त दिग्भागों के साथ सबकी रक्षा कर रहे थे। जैसे सामान्य तो कोई मंत्री, एमएलए, एमपी जब जाते हैं, सब रास्ता बंद कर लिया जाता है। सामान्य यात्रियों को, रोगियों को भी समस्या होती है, परंतु ये तीन लोग के स्वामी इंद्र जिसके सेवक, तथापि वहां किसी भी जीव को उस बिहार में भी, जो आप लोग को अति विस्तार से बता दिया, कितने असंख्यात देव, संख्यात मनुष्य, संख्यात पशु पक्षी होते हैं, तथापि किसी भी जीव को कष्ट नहीं हो, ऐसी व्यवस्था होती है। इसलिए उनको लोकपाल कहते हैं। जो लोगों की सेवा करे, पालन करे, ये है। तो देखा क्या अभी भी लोकतंत्र में, देश विदेश में, साम्यवाद में अभी भी है ये? जो सो इंद्र के स्वामी, उनके बिहार में भी किसी को किसी प्रकार कष्ट नहीं हो, ऐसी व्यवस्था होती है। और ऐसे जो भव्य रहते हैं, पहले अति विस्तार से वर्णन कर लिया, वो शांत हो जाते, क्रूर पशु पक्षी, शेर चिता भी सब शांत हो जाते हैं, अति विस्तार से वर्णन कर लिया गया। मान लो कोई अभव्य है, दुष्ट है, धुरांधर भव्य है, अति क्रूर है, तो उसको भी, दूसरों को वो कष्ट नहीं दे, उनसे कोई पीड़ित नहीं हो, ऐसे विचार करके हिंसक पशुओं को दूर रखा जाता है, उनको दूर भेज दिया जाता है। कैसे देखो, क्या विचित्र, कैसे संविधान, जो मैं आप लोग को अनेक बार बोला हूं, देश विदेश में कोई संविधान कानून में ऐसे आपने पढ़ा, सुना? बताओ मुझे। भारत से लेकर के अमेरिका, जापान, फ्रांस, कोई भी जो साम्यवादी देश हो, जिसको कम्युनिस्ट कहा जाता है, लोकतंत्र हो, भारत जैसे, अमेरिका आदि में क्या ऐसे प्रायोगिक है? मैं इसलिए इसको बता रहा हूं कि धर्म कैसे है। जो मैं अनेक बार बताया हूं, ये संविधान कानून हमारा जैन धर्म का एक पत्ते के बराबर नहीं है। उसका विश्वव्यापी रूप देखो कैसे। और इतना नहीं, भारत में तो जिसको आप लोग को भगवान मानते हो, ऐसे नट नटी भी शराब पी करके जब गाड़ी चलाते हैं,
कोई रोड में गरीब भिखारी रोगी सोए हुए हैं, उनको रोड डालते हैं। वोटों के नाम पर भी कितना दंगा करते हैं, स्ट्राइक के नाम पर कैसे होता है राष्ट्रीय संपत्ति नष्ट, अनेक लोगों को मार दिया जाता है। वो विषय को यहाँ जोड़ने के लिए मैं बता रहा हूँ, यह तो पहले बहुत वर्णन हो गया है, परंतु जोड़ो। और पहले अभी भी 15-20 दिन पहले बताया हूँ कितने पशु पक्षी मनुष्य होते हैं, अलौकिक गणित से भी कुछ बताया हूँ, लौकिक गणित से भी बताया हूँ। इतना बड़ा मेला अभी पूरी पृथ्वी में कहाँ है क्या? यहाँ तक कि धार्मिक मेला में जो हिंदू लोगों का जो कुंभ मेला होता है ना 12 वर्ष में, वो सबसे बड़ा मेला है। मैंने लाखों से करोड़, यहाँ करोड़ क्या, यह तो असंख्यात। जोड़ो जो मैं पहले बताया हूं विस्तार से, पहले बहुत विस्तार से बताया हूं, गणित में बताया हूं, तो भी किसी को किसी प्रकार कष्ट नहीं, किसी प्रकार प्रदूषण नहीं। और थोड़ा थोड़ा विषय बताता हूं। वहां लोकांतिक देव जिसके तेज लोक के अंत तक व्याप्त था, ऐसे लोकांतिक देव भगवान के आगे आगे चल रहे थे। लोकांतिक देव बार बार नहीं आते हैं, कब आते हैं? वैराग्य के, और अभी आते हैं। आगे आगे चल रहे थे और वे ऐसे जान पड़ते थे मानो लोक के स्वामी भगवान जिनेन्द्र का प्रकाश ही मूर्तिधारी हो आगे आगे गमन कर रहा है। और ये सब का केंद्र कौन? सब तीर्थंकर। इंद्र देव चक्रवर्ती नहीं, उनका जो साथी से पुण्य, इसी प्रकार जो पुण्यशाली होंगे केवल सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि से नहीं, पुण्यशाली वही है जिनके कारण दूसरों का भी उपकार हो, किसको कष्ट नहीं हो। अभी लोकतंत्र भारत में भी ये सब धर्म से लेकर के राजतंत्र में है। और देखो, और ये सब इंद्र तद्दत भूमिपतियों के साथ भगवान के आगे के चल रहे थे। समोषण के बिहार में स्वयं इंद्र और उस देश के जो राजा होते हैं वे सब भगवान के बिहार में आगे आगे चलते हैं। ऐसे विस्तार से आप अभी तक कहाँ सुने पढ़े हैं? कोई सुन, कोई भी हो? इसलिए कुछ संक्षेप में बता रहा हूं। इसलिए भले राजा महाराज इंद्र हो, चक्रवर्ती हो, धर्म के सामने धर्मात्मा पंच परमेष्टि साधु आचार्य उपाध्याय गणधर तीर्थंकर आदि के सामने सब नतमस्तक होते हैं। ये प्राय हर धर्म में, परंतु अधिक वर्णन भारतीय धर्म में और जैन धर्म में। और जब बिहार होता है जयनाथ जय ज्येष्ठ जय लोक पितामह जया जयात्मा भूर जयात्मा मेष
जयदेव जयम अच्युत। ये सब पहले बहुत विस्तार से बता दिया हूं। पहले जब उपदेश सुनना चाहते हैं, इंद्र से लेकर के गणधर 12 सभाएं नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, 1008 नाम स्तुति करते हैं, जिन्हें सहस्र नाम, इसके लिए तो ये भी सब पहले विस्तार से बता दिया। इसको जोड़ रहा हूं केवल 14-15 दिन पहले। धर्म प्रवर्तन के लिए, मैंने उपदेश के लिए, प्रभावना के लिए, स्वाध्याय के लिए पहले प्रार्थना करते हैं। देवनंदी आदि सब बताए, सब आप लोग को बता रहे हो रोज। प्राय के रूप में इस सब पहले भी 42 से 45 वर्ष में करता हूं। और सब अभी बोले हैं गुरुदेव अभी क्यों नहीं, मैं आप लोग को 1000 बार बोल दिया। जब मैं देखा, अनुभव किया, कई कविता में लिखा हूं, जब अनुशासन पालन नहीं करते हैं, रुचि भी नहीं है, समय पर नहीं आते हैं, सूचना तक नहीं देते हैं, तो मेरा समय शक्ति बुद्धि का दुरुपयोग होकर रहा था। इसलिए क्या करते 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 सब छोड़ दिया। आज भी बोले थे तो मैं आज भी हल्का से बताया था। और मैं प्राय के उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि हम साधु के पास कोई काम नहीं, हम एकदम मैंने क्या बेकार निष्क्रिय, कुछ पढ़ना लिखना ध्यान अध्ययन हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो सब गृहस्थ सोचते ये तो सब बेकार है, तो इस समय का सदुपयोग को हमारे काम में करे, हम जैसे चाहते हैं हमारे अनुसार चले। हम रिमोट कंट्रोल से हम कंट्रोल करेंगे और वो नाचते रहेंगे। इसलिए मैं ये सब छोड़ दिया। आप लोग को कभी मालूम है, यहाँ भी मैं पहले बच्चों को सबको पढ़ाता था, ये सब पढ़ाता था, शिविर संगोष्ठी सब करता था। अभी बोलने पर भी नहीं करता हूँ। क्यों, यहाँ कहाँ है, ये सब कहाँ होता है, ये भी पहले बता दिया। इसलिए ये बता रहा हूं कि ये आगम में है। यहाँ तो अति संक्षेप वर्णन है। मूलाचार भगवती आराधना आदि ग्रंथ में बहुत विस्तार से वर्णन है। ये तो उदाहरण स्वरूप है। देखा, प्रवचन के पहले प्रार्थना, स्तुति, बार बार अनुरोध, और जब धर्म प्रभावना होती है, जब प्रवचन करते हैं, गुरु पढ़ाते हैं, मूलाचार आदि ग्रंथ में है, मेरे भी अनेक ग्रंथ में है, उस समय में भी प्रसन्न होना चाहिए, सिर हिलाना चाहिए। हाँ गुरुदेव, हम धन्य है, हाँ हम ये विषय आपसे सुन रहे हैं, आपका जय हो, ऐसे बोलना चाहिए। केवल बोली जब एक दो पैसा बढ़ जाती है, सब नाचते हैं, ताली बजाते हैं। सबको आनंद आ रहा है, सब स्वीकार कर रहे हो, सब प्रायश्चित कर रहे हो। देखो कहाँ करना चाहिए, या शादी में नाचते रहते हो। परंतु कहाँ जाए जयकार, कहाँ नाचना, धबल मंगल गान रवा कुली, जिन्हें ग्रहे जिन्हें नाथ हम जजे। सिर हिलाना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। साधु संत आचार्य को भी, जैसे हमारे साधु कुछ बताया आप लोग को सुने, जड़ रूप में बैठना ये विनय नहीं है, ये नम्रता भी नहीं है, ये ज्ञानार्जन की पद्धति भी नहीं है।
इसको पढ़ना है तो मेरी बहुत किताब है, और मूल ग्रंथ पढ़ना है तो भगवती आराधना मूलाचार्य आदि में पढ़ लेना। शास्त्र अध्ययन प्रवचन में कोई आनंद से आनंदाश्रु पहले आप लोग को नहीं बहाते थे, नहीं प्रश्न होते थे, सिर भी नहीं हिलाते थे, एक दूसरों को देखते थे, एक दूसरे के सारे कहा नाटक कर, कहा मनोरंजन हुआ देखा। इसलिए आप लोग को बता रहा हूं कि तीर्थंकर के साथ भी, तीर्थंकर के लिए भी ये क्या गया, तो इससे बड़ा उदाहरण आप दे सकते हो? श्रेष्ठतम उदाहरण कि कोई पंथ मत को लेकर के सुनो, पहले भी बहुत विस्तार से बता। देखो, पद्म केतु पवित्रात्मा परमं पद्मयानकम भव्य पद्मेक सदबंधुर यदारोहेण तत्क्षणात् जयनाथ जय जस्ट जय लोक पितामह जयत आत्मभूर जयत आत्मेश जय देव जय अच्युत। और भी बहुत है, मैं तो बीच बीच में बता रहा हूं। जयत सर्व जगत बंधु जय सधर्म नायक जय सर्व शरण्य शीर जय पुण्य जयोत्तम। हाँ, जयमाला में तो गा लेते हो तोता के जैसा रेकेट टेप रेकेट के जैसे, वो नहीं है, वो नहीं है जो मैं पहले भी करता था, जिसको आप लोग को नहीं समझ पाए, गलत माने। अभी सब यहाँ बता रहे गुरुदेव आपके 40 से 45 वर्ष के आचार्य से लेकर वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य सब गुणगान करते थे, हम गलत मानते थे, अभी रोज बता रहे हैं। तो इसलिए जो आप लोग को अभी सुन रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, समझ रहे हैं, उसके समर्थन के लिए, उसकी दृढ़ता के लिए भी मैं तीर्थंकर के माध्यम से प्रकरण प्राप्त विषय बता रहा हूं नहीं तो ये चापलूस, ये भगवान को ये चापलूस की क्या आवश्यकता? क्यों उनका जय जयकार करना, क्या गुणगान करना, क्यों गुरु के ऐसे बार बार नाम लेना, अपने गुरु के, अपने शिष्यों के, अपने ग्रंथों का नहीं। ये आप लोग को बहुत पढ़ा गया हूं, केवल ये उदाहरण है, कोई अभी ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल उदाहरण दे रहा हूं। अभी तो रोज आप लोग को लाखों बार बोल दिया हम कैसे गुरुदेव विपरीत थे, हर काम में, हर भाव में। क्या बोलते हैं, वो भी सामान्य नहीं, इंद्र गणधर 12 सभा ये पहले बहुत विस्तार से 14-15 दिन पहले भी बता दिया। देखो आगे, हे नाथ, नाथ माने ज्यादा हस्बैंड को नाथ इतने मानते हैं अरे रियल नाथ कोई हस्बैंड नहीं है, चक्रवर्ती भी नहीं है तुम्हारा पति कहाँ हो जाएगा नाथ, त्रैलोक्य नाथ, नाथ शब्द यहाँ से है ये जो कोर्ट में बोलते हैं मिल, और ये तो गुलाम के प्रति है। हे नाथ, तो पंच परमेष्ठ नाथ है, स्वामी बोलते हैं, कर्नाटक में ज्यादा स्वामी बोलते हैं, स्वामी। वो बोले हैं, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हे नाथ आपकी जय हो, हे ज्येष्ठ आपके जय हो। ज्येष्ठ माने जो पति का बड़ा भैया उसको ही जेठ मान लेते हैं कहां से कहां पदच्युति भावच्युति ये सुन लो, इसको व्याकरण में पदच्युति
भावच्युत बोलते हैं। नाथ तो पंच परमेष्टि नाथ है, स्वामी भी है। ये जो लौकिक चक्रवर्ती से लेकर के आप लोग को ये मोहात्मक बंधन है, वो आध्यात्मिक नहीं, लोक रूढ़ी है। समाज में रहते हुए सामाजिक नियम पालन करते हो, परंतु आत्मिक धर्म नहीं। जैसे कोई पति पत्नी साधु बन गए, साध्वी, तो वो साध्वी बोल सकती है क्या, मान सकता है नबको ये मेरे पति है उस साधु को, या साधु बोल सकते हैं मान सकता है मेरी ये पत्नी है? नहीं। इसी प्रकार सुनो, पहले प्रभावन के पूर्व, प्रभावन के मध्य में, माने प्रवचन के पहले भी स्तुति निवेदन, और जब इसको आदि मंगल, मध्य मंगल, अंत मंगल बोलते हैं। धबला में ये आया है हमारे सिद्धांत ग्रंथ में, आदि मंगल। कोई भी महान काम करना है, शास्त्र अध्ययन से लेकर के सब काम में आदि मंगल, मध्य मंगल, अंत मंगल। हमारे सिद्धांत ग्रंथ में बहुत विस्तार से वर्णन देता है, बहुत विस्तार से। मैं तो उसका हजारों भाग नहीं बोल रहा हूं अभी आप लोगों को। आदि मंगल में विघ्न दूर होते हैं, मध्य मंगल में जो कार्य है महान कार्य में सही संपादन होता है, अंत मंगल में उसका फल मिलता है, स्वर्ग मोक्ष। इसलिए आपकी जय हो। और क्या बता रहे हैं, हे लोक पितामह। तीर्थंकर लोक पितामह। आप यही सोचते ही समझते, क्या सोचते हो? कोई अन्य देवी देवता। आपकी जय हो हे आत्मभू, आपकी जय हो हे आत्मेश, आत्मा के ईश्वर आत्मेश। आपकी जय हो हे देव, आपकी जय हो हे अच्युत, जो अपने आत्म स्वभाव से च्युत नहीं हो, वो अच्युत। आप अन्य कोई मिथ्या देव देवता को मान लेते हो, वो नहीं। और समस्त जगत के बंधु, जगत बंधु, जगत गुरु, जगत स्वामी, आपकी जय हो हे समीचीन धर्म के स्वामी, आपकी जय हो हे सबके शरणभूत लक्ष्मी के धारक, आपकी जय हो हे पुण्य पुरुष, आपकी जय हो हे उत्तम, आपकी जय हो। देखो अभी स्लोगान भी, जयकार भी, ऐसे उत्कृष्ट जयकार स्लोगान कितने करते हो, कितने का बोलते हो? 1 2 3 4 4 5 6 8। देखा यही से है। तो ये मध्य मंगल कहा जाता है। और शास्त्र मध्यन के पहले गुरु का विनय, प्रार्थना कि गुरुदेव हमें उपदेश दीजिए, जो पहले विस्तार से बताया हूं। और मध्य मध्य में जब उपदेश तीर्थंकर से गुरु करते हैं, उस समय हाथ जोड़ना चाहिए, सिर हिलाना चाहिए, सिर हिलाना चाहिए। और भी बहुत है, साधु संतों के मैं बहुत विस्तार से पढ़ा हूं मूलाचार आदि में, और मेरे कई ग्रंथ में इसको लिखा हूं विस्तार से। ठूंठ होकर के बैठना ये नहीं है, उदंडता नहीं, अभिनय नहीं, उच्छृंखलता नहीं, या सिर नीचे करके नहीं, या इधर उधर देखते हुए नहीं, या जमीन खोदते हुए नहीं, या कागज या लकड़ियां घास तोड़ते हुए नहीं। मैं जो
अनेक को देखा, अधिकांश को देखा। ये मैं बताता हूँ इसके माध्यम से। चटाई तोड़ते हैं, कागज फाड़ते हैं, जमीन खोदते हैं, ये सब अनर्थ है। भले अति सामान्य लगता है, परंतु इससे ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है, अंतरा कर्म का बंध होता है। ये सुन लो, सामान्य लोग को नहीं समझते हैं। कोई आया तो उधर सब देखते हैं, कोई डोकरा डोकरी भी आया, सबके सिर उधर 180 डिग्री। हजार आंखों उधर नहीं। ये सब बहुत विस्तार से आप लोग को पढ़ा दिया हूं। ये सब देव शास्त्र गुरु का अभिनय, ज्ञानावनी कर्म का बंध, घाती कर्म का बंध होता है। इसलिए और कुछ बीच में छोड़ करके आगे कुछ विषय, अच्छा समय होने जा रहा, और कुछ विषय बताता हूं। भगवान के विहार के समय में मंगल, क्योंकि अभी मंगल विहार चल रहा है तीर्थंकर का, आप लोग को पूजा में भी पढ़ते हो, पंच कल्याण में भी ये सब होता है, परंतु इतना ये जो मुख्य मुख्य वो तो प्राय करके नहीं होती है। ज्यादा कर बोली में, आडंबर में, जुलूस में, खाना पीना में ही समय जाता है। ना ऐसे रहस्य बताते हैं। हाँ, मैं तो जो भी रहूंगा बोलूंगा, कहाँ भी हो, पहले से लेकर उदयपुर में हो सकते नंबर 11 में, या देवारी में हो, अभी भी आसपुर में हो, या कहाँ भी हो, या पद्मपुरा में, ये समय बताते। यहाँ शिवपुर में एक दिन का हो तो भी वहां भी बताया। नहीं तो कुछ समझ नहीं आता, जैसे कोई एग्जीबिशन है या नाटक है, ऐसे ही लगता है। जो धर्म का रहस्य, समर्षण का रहस्य, कहाँ आप लोग को समझ, आप लोग को हजारों बार बोल दे, सब हजारों बार आप लोग को बोल दे। इसलिए जो आपकी भावना है, पीड़ा, हम इतने पंच कल्याण कर लिए, इतने इंद्र बन गए, सब बन गए, इतने बोले ले गुरुदेव, हमको कोई ज्ञान नहीं हुआ, आनंद आया। जो आपकी भावना है, प्रार्थना है, जिज्ञासा है, उसकी आपूर्ति के लिए ये विषय बता रहा हूं। जब भगवान विहार करते हैं, वह मार्ग सुनो। अभी आगे जो मैं कल बताया, आज बताया था, मुझे कोई भी लौकिक ज्ञान से मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लेकर के आधुनिक उच्चतम जो विज्ञान है, वो विषय तो मैं कल बताऊंगा। जो मुख्य विषय, जो गहन विषय है, जो सब मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य सुन रहे हैं, वो भी सब रिसर्च करेंगे। ये भी मैं बता देता हूं, ये कैसे संभव होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। मुझे तो कुछ समझ में आता है, पूरा नहीं आ रहा है। वो विषय संभवतः आज हो पाएगा कि नहीं, परंतु बीच बीच में और कुछ बताता हूं। भगवान के विहार का वह मार्ग 3 योजन चौड़ा, देखा आकाश में। ध्यान रखो, पहले का विषय, नहीं तो समझ नहीं आएगा। विहार कहाँ होता है, पहले बता दिया हूं आप लोग को। सुनो, एडम बीज के बारे में मैं लिखा हूं मेरी किताब में। भारत की अंतरंग खोज में वैज्ञानिक राजमल जो नासा से आया था, मेरे पास भेजे थे, फिर मैं उसको लिखा हूं, आपके पास हो किताब। वो एडम बीज कैसे बना, अभी भी वैज्ञानिकों को समझ नहीं आता है। पिरामिड कैसे बना, अभी तक समझ नहीं आता है। जो आप लोग को कुछ दिन पहले बताया था, समर्षण का जब मैंने प्रारंभ किया था, परंतु संभवतः आज या कल आगे जो ऐसे आश्चर्यकारी
माने मेरी वैज्ञानिक बुद्धि से लेकर धार्मिक बुद्धि भी काम में नहीं आ रही। अलौकिक गणित से लेकर लौकिक गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग से भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इसलिए विषय करके मेरे वैज्ञानिक शिष्य ध्यान से सुनेंगे। भले आज होगा कि नहीं, समय होने के बाद नहीं होगा तो कल बताऊंगा, आगे बताऊंगा। ये सुनो, क्या विचित्र, कैसे होता है, क्या इससे अधिक आश्चर्य? आप लोग स्वयं बताना मुझे क्या है। देखो, भगवान के विहार का वह मार्ग। हाँ, आचार्य विद्यानंद आगे मैं कल भी याद किया था, आज भी याद किया। जो आप पूछे थे बिहार के लिए, तीर्थंकर के लिए, अभी वही विषय चल रहा है, अभी आगे भी चलेगा। ये पूरा विषय सुनने के बाद जो विद्यानंदी आपकी जिज्ञासा है उस संबंधी भी जो शेष विषय रहेगा उसकी भी चर्चा करेंगे। क्योंकि जो आपकी जिज्ञासा है वो छोटी सी नहीं, सामान्य नहीं है। ये विषय प्रवचन सार में आप लोग को पढ़ा दिया गया है। अभी 2013-14 में वैज्ञानिक श्यामलाल आदि सब वैज्ञानिक आचार्य शिष्यों को भी पढ़ाया हूँ, पहले भी आप लोग को पढ़ाया हूँ। वही विषय भी चल रहा है जो आपने प्रश्न किया था आचार्य विद्यानंदी, वो अभी आगे और चलेगा। उसके बाद मैं कंक्लूजन रूप में उसको बताऊंगा। अभी देखो, भगवान के विहार का वह मार्ग मैं आज सामान्य रूप में पढ़ लेता हूँ, विश्लेषण बाद में करूंगा। वह मार्ग 3 योजना चौड़ा बनाया गया था। सुन लो, राम सेतु कितना है, अभी भी जो सब बनाते हैं क्या है, परंतु सुन लो 3 योजना चौड़ा आकाश मार्ग में। अभी जैसे अंतरिक्ष विज्ञान ज्यादा, जैसे वैज्ञानिक राजमल पोखरना आदि मेरे ज्यादा शिष्य अंतरिक्ष विज्ञानी ही है, उनको भी ये रिसर्च सुनना है, उनको भी ये रिसर्च करना है। ये कैसे होता है, क्यों होता है। और सुनो, तथा मार्ग के दोनों ओर की सीमाएं 2-2 कोस चौड़ी थी। मैं श्लोक में पढ़ लेता हूं। योजन त्रय विस्तार तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थ जो पुण्य प्रकृति आप लोग को बार बार सुनते हो, गाते हो पूजा पाठ में, उसका प्रभाव देखा, पुण्य का प्रभाव देखा, पवित्र भाव का प्रभाव जैसे विषय करके विज्ञान में ये सब उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, क्यों पड़ता है, नेगेटिव पॉजिटिव चेन रिएक्शन, उस दृष्टि से आप लोग को सुनना है, पढ़ना है। जैसे अभी वेबिनार में बहुत आप लोग को ज्ञानात्मक क्रांति, भावात्मक क्रांति से लेकर आध्यात्मिक क्रांति, विचार क्रांति, दान क्रांति हो रही। और देखो 2-2 को और केवल अभी पढ़ के छोड़ देता हूं, बाद में बताऊंगा। वह पुष्प मंडल रत्नमयी लताओं के चित्र से सुशोभित दीवारों से युक्त था, 2 योजन विस्तार वाला था। आप लोग को पुष्प को विमान के बारे में पढ़े होंगे, मेरी कई किताबें में विस्तार से दिया हूं। अभी यदि राइट ब्रदर्स के पहले कोई विश्व को विमान के बारे में पढ़ता, क्या वैज्ञानिक कार्य कारण संबंध, गति सिद्धांत आदि के माध्यम से क्या समझ लेता कि पहले पुष्प विमान रियल था? हाँ, एक धार्मिक श्रद्धा से समझ सकते हो, विश्वास कर सकते हो, वो अलग। परंतु प्रज्ञा से कार्य कारण अभी कोई वैज्ञानिक नहीं नकारते कि पुष्प विमान पहले नहीं था। और ज्यादा कर भारत से ज्यादा विदेश के वैज्ञानिक उसको अधिक महत्व देते मान रहे हैं। भारत के अधिकांश सिद्धांत विदेश के वैज्ञानिक द्वारा ज्यादा रिसर्च हो रहा है।
पहले से लेकर अभी तक। हमारे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी बोलते हैं, आप लोग को सुने होंगे, और विशेष करके वैज्ञानिक संगोष्ठ में बोलते हैं। आप लोग को तो वैज्ञानिक संगोष्ठ में कम ही रहे हैं, अभी 3-4 हो गई, अभी आगे भी होने वाली है। सुनो, और क्या, जो मैं अभी पुष्प मंडल बताया था, वो कैसे देखा। जैसे अभी आप लोग को सुनते होंगे, अभी सैटेलाइट है, बड़े बड़े टेलीस्कोप है, सब अंतरिक्ष में, जिससे ही आप टीवी देखते हो, मोबाइल से आप जो कुछ लेन देन करते हो, और जो स्पेस स्टेशन वो आकाश में है, पृथ्वी से दूर। अभी तो कुछ समझ नहीं आता है, परंतु अभी जब विज्ञान के पहले ये सुनते पढ़ते कुछ समझना आता, परंतु कितना सत्य है। भले कोई भी लौकिक ज्ञान विज्ञान जो विषय को नहीं समझते ही, वो आगे वो सत्य सिद्ध होता है। 2 योजना विस्तार वाला था, और भी इसमें बहुत वर्णन में इसको छोड़ देता हूं, सब कुछ बोल करके। उस पुष्प मंडप में भगवान के पीछे सूर्य को पराजित करने वाला, अभी जो आगे मैं बता रहा हूं, वो और ज्यादा आश्चर्यकारी, विश्वकारी, अविश्वसनीय सत्य। जैसे अभी मैं लगभग रोज देखता हूं डिस्कवरी साइंस में, क्या देखता हूं मालूम है, जो अभी नासा भी सिद्ध नहीं कर पाया, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक जो सिद्ध नहीं कर पाए, अनएक्सप्लेन्ड फाइल ऑफ नासा से लेकर के जो पूरी पृथ्वी में जो विज्ञान में अभी सिद्ध नहीं हुआ, वो मैं रोज पढ़ रहा हूं। जो अभी भी नासा तक सिद्ध नहीं कर पाए, उसका नाम है अनएक्सप्लेन्ड फाइल ऑफ नासा। स्वयं नासा स्वीकार कर रहा है। अनेक विषय, 1000 विषय, और उस संबंध में मेरी किताब भी अभी छप गई, अभी छप रही है, बहुत छपी है, और बहुत अभी छप रही है प्रेस में, अभी मैं और भी लिख रहा हूं। तो देखा, अभी तो ये विषय नासा इसरो भी नहीं अभी तक एक्सप्लेन कर पाया, नहीं कर पाया। मेरे वैज्ञानिक शिष्यों को ये ध्यान सुनने, उस पूर्व को ज्यादा सुनना है, उनको ये एक्सप्लेन करना है ये विषय। जैसे मैं आप लोग को पहले आत्मा के बारे में बहुत बोला, बहुत डांटा, तो अभी आत्मा के बारे में रिसर्च कर रहे हो, वैज्ञानिक संगोष्ठी कर रहे हो, अभी आगे भी संगोष्ठी होगी। अप्रैल में मेरे पास आ गया है नासा के जो वैज्ञानिक पोखरान से, अभी आगे आएगा, कोई बोले कि उनका फोन आने वाला है। तो अभी ये जैसे मैं आप लोग को आत्मा के बारे में बहुत बोला, बहुत पढ़ा, बहुत डांटा, तो अभी वो सब आप लोग कर रहे हो, अभी इस विषय को भी आप लोग करना है। सुन लो, मैं केवल पढ़ के छोड़ देता हूं। उस पुष्पक मंडप में भगवान के पीछे सूर्य को पराजित करने वाला भामंडल सुशोभित था, जिसमें सब जीव अपने आगे पीछे 7-7 भवन देखते थे। ये भी पहले आप लोग को बता दिया हूं कई बार। प्रभामंडल, ओरा, आभामंडल और समभूषण को लेकर के अभी यहां बता रहा हूं। ये विषय भी आधुनिक विज्ञान बिना मुझे समझ नहीं आता। ये भी अभी आधुनिक विज्ञान पूरा सिद्ध नहीं कर पाया, नासा भी नहीं कर पाया। बॉम होल बोलते हैं, बॉम होल, बॉम होल माने एक विश्व से अन्य विश्व में जाने का रास्ता है। जिस दूरी को हाई स्पीड वाला रॉकेट से करोड़ वर्ष में पार नहीं कर सकते, उस बॉम होल को कुछ क्षण से पार कर सकते हैं
आधुनिक विज्ञान इसको रिसर्च कर रहा है, मैं जो रोज पढ़ रहा हूं। अभी देखो अभी आप लोग को कई बार बताया, आप लोग दूर दूर बैठ करके मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो। क्या जब ये कंप्यूटर साइंस नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, टीवी नहीं था, क्या आप विश्वास कर सकते थे कि ऐसे हो सकता है? कल्पना कर सकते हो बुद्धि से? नहीं ना। इसलिए अधिकांश जैसे महापुरुष के शत्रु सब उस समय में रहे। तीर्थंकर, बुद्ध, ऋषि, मुनि, सुकरात, प्लेटो, मीराबाई, अब्राहम लिंकन आदि के शत्रु रहे, क्योंकि उस समय के भी मानव समाज उनको नहीं समझ पाते थे। उनका विरोध ही हुआ, किसको विष पिला दिया गया, किसको जेल में, किसको क्या क्या क्या। इसी प्रकार अधिकांश महावैज्ञानिकों को कोई भी नहीं समझ पाया उनके समय में। आइंस्टीन हो, भारत के जगदीश चंद्र बसु हो, डॉक्टर खोरना हो, कुछ भी हो। इसलिए पहले तो नकार देते थे धर्म में जो कुछ लिखा हुआ, परंतु अभी विदेश के वैज्ञानिक नहीं नकारते, विषय कर विदेश के वैज्ञानिक। मैं मेरे वैज्ञानिक शिष्यों को मैं हजारों बार बोलता है, जो आधुनिक नवयुवक का वैज्ञानिक है वो एकदम नकारते नहीं। वो बोलते हैं हम तो कुछ आता ही नहीं, हम तो अभी पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते। इसलिए मैं ये विषय बोल के छोड़ देता हूं, आप लोग को कल पेपर होकर आएंगे ये एक विषय, आगे विषय में बोल के छोड़ देता हूं। ये कैसे होता है? अभी तो होता है हर्बल, अभी एक चंद्रा, अभी एक बना है, अभी बना है। जेम्स एक बड़े वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर वो अंतरिक्ष से जो दे अरब खरब मील से जो चित्र आता है, प्रकाश आता है, हाँ, उसको धरती पर भेजा जाता है, आदि आदि। अभी तो है, देखो अभी है। परंतु केवल सामान्य लौकिक पढ़ाई से, धार्मिक पढ़ाई से क्या समझ सकते हैं? इसलिए जो सूक्ष्म धर्म को, आध्यात्मिक धर्म को कोई नहीं समझते। केवल रूढ़िवादी में, पंथ मत में, संकीर्णता में, ख्याति पूजा लाभ में, प्रसिद्धि में ही सब फंसते हैं, सब लड़ते झगड़ते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता नहीं, वैचारिक क्षमता नहीं, भावात्मक क्षमता नहीं, कूपमंडुकता। इसलिए मैं इस गहन विषय बता रहा हूं कि आप लोग को धर्म को क्या मानकर बैठे हो? एक व्यापार लौकिक पढ़ाई से भी, जिन वाणी को लौकिक पुस्तक से भी गाये भीते मानते हो। पर कल भी बताया था जो दिव्य ध्वनि सुनते हैं बुद्धि भी बढ़ती है, कल बताया था, पहले तो बहुत बार बताया हूं। अभी ये और देखो, एक विषय बताकर मैं छोड़ लेता हूं, अभी बताऊंगा नहीं, आप लोग को सोच कर आना, आगे बहुत आगे उसका विषय है। केवल सूचना रूप में बोलता हूं, समय होने जा रहा है, सूचना रूप में बोल रहा हूं। ऐसे विषय परसों में शायद कल बताया था, मैं आगे इस विषय बोलूंगा जो मेरी भी बुद्धि कोई काम कर नहीं करती, मुझे भी पूरे कार्यकाल में संबंध नहीं आता है। हाँ, श्रद्धा से समझता हूं, यथायोग्य विज्ञान से, आलोक गणित से लेकर के जो उच्च विज्ञान में, परंतु आगे और उसका कारण है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। सुनो, और विद्यानंद का भी उत्तर बाद में दूंगा, अभी नहीं, क्योंकि सब सुनने के बाद आप लोग को समझ में आएगा कि क्या है। जैसे अभी आप लोग को बहुत आनंद आ रहा है, आप लोग को अभी 4-5 दिन भी आप लोग को अपने अपने अनुभव से, भले मेरा आचार्य शिष्य हो, वैज्ञानिक शिष्य हो, पत्रकार शिष्य, सामान्य शिष्य, जो आप लोग को बताए,
मैं जो कुछ थोड़ा सुना हूं उसके अनुसार जो आप लोग को बता रहे हो, ये सब को ध्यान में रख करके ये बता रहा हूं। आगे साथ साथ भव दिखाई देता है, आगे क्या होता है जो बीच का विषय है वो पहले बता, अभी बाद में बताऊंगा। ये एक अति महत्वपूर्ण केवल विषय पढ़ करके छोड़ दूंगा। ये मैं कुछ उच्च विज्ञान में अभी पढ़ रहा हूं, अभी पढ़ रहा हूं, कुछ लेखा भी हूं, परंतु ना नासा वाले, ना ईश्वर वाले, ना पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक, ना मेरे वैज्ञानिक शिष्य को भी मैं ये बता रहा हूं। आप लोगों को ये विषय में रिसर्च करना है। जैसे कल BL सेठी बता रहे थे, पहले भी मेरे सब वैज्ञानिक शिष्य बता रहे थे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, देश में जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं। पहले कॉन्शियस के बारे में वैज्ञानिक शिष्य भी बोलने के लिए डरते थे, घबराते थे। उदयपुर तक का 2013 तक का, फिर उसके बाद उनको पढ़ाया, फिर डाटा। अभी उसी क्षेत्र में अभी कई संगोष्ठियां हो गई, 2 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां, 2-3 राष्ट्रीय संगोष्ठियां हो गई। इसी प्रकार अभी बोल करके छोड़ लेता हूं। दंड के समान एक बहुत ऊंचा कांति दंड विद्यमान था, जो नीचे से लेकर के ऊपर लोक के अंत तक फैला था और वापिस आई हुई किरण से युक्त था। बहुत कठिन विषय, अति कठिन शब्द ही अति कठिन, वैज्ञानिक शब्द भी कठिन, धार्मिक भी। जैसे कल बता था, कल की हिंदी, कल का विषय बहुत सरल था, अभी ऐसे नहीं। वो देखो दंड विज्ञान में कुछ मैं पढ़ा हूं, जानता हूं, मैं बाद में बताऊंगा, आज नहीं। आप लोग को तैयार करके आना है सबको, तब वो पता चलेगा कि जो कल मैं बताया था, भी पहले लाखों बार बताया, धर्म से प्रज्ञा भी बढ़ती है, भावना भी बढ़ती है, उदारता बढ़ती है, पवित्रता बढ़ती है, तो आप लोग की प्रज्ञा बढ़ेगी। कितने लौकिक पढ़े लिखे BA MA करने वाले वैज्ञानिक, दार्शनिक, नेता, जज को कितना ज्ञान है। ईश्वर से नासा तक को कितना ज्ञान है। सबके लिए, जैसे मैं उदयपुर में बार बार आह्वान किया था, ये मुकेश भी सुना है, कुछ बताया है। हाँ, वहां आह्वान किया चारों। हाँ गोदावत साहब, ये विषय आप लोग के लिए सुन लो, फिर सबको बोल रहा मेरे से 300 वैज्ञानिक शिष्य कि सब विश्वविद्यालय भी ये सब का उत्तर दे सकते हैं क्या? पूरा नासा से लेकर के ईश्वर तक कहां तक फैला था? लोकांत तक। वैज्ञानिक शब्द है, वो किरण वापिस आती थी, जो कल बताया जाएगा। और उस तेज धाराओं की अपेक्षा उस कांति दंड का तेज त्रिगुना, गणित से अपने तेज के द्वारा वह बड़ा स्थूल दिखाई देता था और सूर्य के सिवा अन्य ज्योतिषों के समूह को तिरस्कृत करने वाला था। उस कांति दंड का प्रकाश लोक के अंत तक, एंड ऑफ द यूनिवर्स। अभी वैज्ञानिक लोग को सिद्ध नहीं कर पा रहे लोक का अंत कहाँ है, अभी भी नहीं। जो मैं कई बार वैज्ञानिक संगोष्ठी में बोला हूं, विशेष जो मेरे वैज्ञानिक शिष्यों के संगोष्ठी थे, ये सामान्य में कम बोला हूं, परंतु बोला हूं। ये अभी तक यहाँ कोई विज्ञान नहीं पहुंच पाया। सुन लो, प्रकाश के अंत तक, और उस कांति दंड का प्रकाश लोक के अंत तक व्याप्त था। इसको आप लोग धर्म नहीं मानोगे, धर्म नहीं समझेंगे, ये क्या होता है? सुन लो, रुकावट से रहित था, गाढ़ अंधकार को नष्ट करने वाला था और सूर्य के प्रकाश को अतिक्रांत करने वाला था। उस कांति दंड के बीच में सुना, और
हाँ, सामान्य रूढ़िवादी पढ़े लिखे धार्मिक लोग को नकार लेंगे, परंतु विदेश के वैज्ञानिक नकारते नहीं। मेरा दीर्घ अनुभव और अभी भी मैं जो 22 वर्ष से वैज्ञानिक चैनल देखता हूं, उससे मेरा अनुभव, यदि विदेश के वैज्ञानिक सुन लेंगे, समझ लेंगे, लोटपोट हो जाएंगे। जैसे मैं रोज पढ़ रहा हूं, रोज देख रहा हूं। कल ये शायद परसों शायद ये बता रहे थे ना, देवानंदी, हम गुरुदेव हमको ले जाते, लेबोरेटरी में ले जाते, सब दिखाते थे, ये करते थे, वो करते थे, सुने ना। हाँ, और सुन लो। और अन्य तेजमय के समान जान पड़ता था, क्योंकि ये विज्ञान में बहुत कुछ सिद्ध हो गया है, बहुत सिद्ध हो गया, परंतु पूरा नहीं हुआ है। 1000 सूर्य के कांति के धारक था, जिससे बढ़कर के और दूसरी आकृति नहीं थी, जो चारों ओर फैलने वाली कांति के घन रूप था, भगवान के महान अभ्युदय के समान था, जिसके कांति का विस्तार 1 कोश तक फैलता था, भगवान की ऊंचाई के बराबर ऊंचा था, दृष्टि हरण करने वाला, सब उच्च वैज्ञानिक शब्द है। सुखपूर्वक देखा जा सकता था, सुख को उत्पन्न करने वाला था, पुण्य के मूर्ति स्वरूप था और सबके द्वारा पूजा जाता था। जिस प्रकार उल्लू सूर्य, ये और एक रखा, ये मन विज्ञान आ गया, उच्च मन विज्ञान, पैरासाइकोलॉजी अभी, परंतु इसको सब नहीं देख सकते। जैसे पहले बताया, समोवसन गंधकुट में कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है। मेरे कई वैज्ञानिक शिष्यों को डायरेक्ट पूछा, अभी जो फ्लोरिडा में जो अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम था उसमें पूछा, गोदावत साहब भी सुने हैं, ऐसे भी मैंने कई गूढ़ रहस्यपूर्ण प्रश्न पूछा, सब बोले गुरुदेव अभी इसका उत्तर हमारे पास नहीं। तो ये भी प्रश्न है आप लोग के लिए, सबके लिए, कैसे है। हाँ, परंतु उसको सब नहीं देख सकते। देखो अभी पैरासाइकोलॉजी भी यहाँ पर पहुंचा नहीं, मैंने पूरा, मैं जो आज बता रहा हूं, पूरा कॉस्मोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पूरा साइकोलॉजी यहां तक पहुंचा नहीं, परंतु उच्च विज्ञान पहुंच रहा है, विश्वास कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, खरब डॉलर खर्च हो रहा है, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक लगे हुए हैं इसमें, पूरी पृथ्वी के। परंतु उसको जिस प्रकार उल्लू सूर्य के प्रभाव को देख नहीं पाते, उसी प्रकार दुर्बुद्धि, मैं कई बार पूछा हूं डायरेक्ट, हाँ अभी आ गए ये पोखरण साहब, अरे आप बहुत देरी से आए। आज आप लोग का विषय चल रहा है, आप लोग को जैसे मैं आत्मा के बारे में बताया, पढ़ाया और बोला कि इसके बारे में आप लोग को रिसर्च करना चाहिए, अभी आत्मा का रिसर्च चल रहा है, आप लोग कर रहे हो। ऐसे ही अभी उच्चतम फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी का एक विषय बोल रहा हूँ, अभी इसका पूरा व्याख्यान नहीं करूंगा, पहले आप लोग को रिसर्च करना है और मैं भी रिसर्च करूंगा, और ये अभी नासा ज्यादा कर रहा है, कल मैं कुछ हल्का सा बताऊंगा। ऐसे जो प्रकाश दंड है लोक से लेकर के, जो पहले गणित में आप लोग को बताया, उसको दुर्बुद्धि में ये लोग को सब डायरेक्ट पूछा हूं। अभी 2 मेरे वैज्ञानिक दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर पोखरण, डॉक्टर श्यामलाल जी, 2 ही दिखाई दे रहे हैं, अन्य तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं लोग को कई बार पूछा, विज्ञान समिति में, वैज्ञानिक संगोष्ठी में, व्यक्तिगत, स्वयं वैज्ञानिक जब आत्मा है, स्वयं कॉन्शियसनेस है, स्वयं को ही क्यों नहीं मान रहे, मैं आत्मा हूं, मैं कॉन्शियसनेस हूं, क्यों नहीं मान रहे। तो अभी उसके बारे में बहुत रिसर्च चल रहा है देश विदेश में, हमारे वैज्ञानिक शिष्य भी कर रहे हैं। अभी ऐसे ही जो कॉस्मोलॉजी के बारे में जो आप लोग को रिसर्च कर रहे हो, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, सुन लो।
आप अभी नहीं सुन पाए क्योंकि समय होने जा रहा है, आप लोग को जो कुछ बोलना है बोलना। पापी एवं अपने पाप से उत्पन्न क्रोध से युक्त पुरुष उस कांति समूह को नहीं देख सकते। इसलिए ये मैं पूरा करता हूं जो आप लोगों को वेबिनार में बता दिया गया है। जो आत्म विशुद्ध से युक्त नहीं है, जिनके अनंतान मध्य क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व का उपसमुख्य नहीं है, वो स्वयं को भी नहीं समझ सकता, नहीं मान सकता कि मैं आत्मा हूं, आई एम कॉन्शियसनेस। स्वयं दार्शनिक हो, वैज्ञानिक हो, चतुर्थ काल के साधु संत आचार्य क्यों नहीं हो। ऐसे ही यहाँ भौतिक विज्ञान है, कॉस्मोलॉजी है, तथापि वो प्रकाश दंड को भी जो दुर्बुद्धि वाले पापी और अपने पाप से उत्पन्न क्रोध से युक्त है, ऐसे भौतिक वस्तु को भी प्रकाश पुंज को भी नहीं देख सकता। ये भी विषय बीच बीच में आप लोग को उच्चतम अनुविज्ञान से बता दिया हूं। विजन ब्लाइंडनेस, आई ब्लाइंडनेस, एयर ब्लाइंडनेस पहले बहुत बता दिया हूं कि देखते हुए भी नहीं देख सकता है, सुनता हुआ भी नहीं सुन सकता है, और विपरीत सुनेगा देखेगा। तो आज एक साथ आध्यात्मिक पुण्य, आत्मा का क्या प्रभाव, पुण्य का क्या प्रभाव और भाव का क्या प्रभाव, और उच्चतम फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी क्या है, आज मैं प्रस्तावना रूप में बताया। आप लोगों को सबको रिसर्च करके लाना है, और ये आप लोगों को सोचना है। जैसे अभी आप लोग 4-5 दिन तक सब बहुत अच्छा बोले हैं, मैं बाद में सुना है, रात को सेवा करते हुए मुझे कुछ सुना है, पूरा तो सुन नहीं पाया हूं। तो आप लोग को अभी जैसे सत्य को जानना चाहते हो, आत्मा को जानना चाहते हो, मेरी भावना को समझ रहे हो, मेरे उद्देश्य को समझ रहे हो, मैं क्यों ऐसे जंगली बन गया, क्यों मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्यों सबसे दूर रहता हूँ, उसको भी आप लोग को समझ लगे। अभी इसको भी आप लोग को मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि कोई साधु बनने से कोई बेकार नहीं हो जाते। भले वो शादी नहीं करते, परिवार नहीं, व्यापार नहीं करते, नौकरी नहीं करते हैं, परंतु जो परम सत्य का शोध करते हैं, आत्म तत्व का शोध करते हैं, इसके बराबर कोई शोध बोध पूरे विश्व में नहीं है। तो आज मैं प्रश्न रखा हूं, प्रस्तावना रखा हूं, आप लोगों को सबको रिसर्च करके बोलना है। और विषय करके मेरे जो ईश्वर के वैज्ञानिक शिक्षक डॉक्टर पोखरना, श्यामलाल गोदावत, अन्य तो मुझे देखे ही नहीं दे रहे हैं, वो भी एक दूसरों को बता देंगे। और ये मेरी किताब 2-3 किताब में है, विश्व धर्म समागम, पेज नंबर अभी तो मैं बोला 160 161 में, और ये सब प्रारंभ हुआ है पेज नंबर 141 में, क्रांति का अग्रतुता आदि में है। जय महावीर भगवान की। हाँ पोखराज साहब, आशीर्वाद। वो आपका कुछ दिन के पहले कुछ सूचना आई है, जो आगे कॉन्शियसनेस के ऊपर जो संगोष्ठी है उस संबंधी आप डिटेल सूचना देना, और जो कुछ आप लोग की भावना है, योजना है, वो सब बताना। जय महावीर भगवान की जय। अभी बोलूं बाबूजी मैं? हाँ। अच्छा, गुरुदेव को 3 बार नमोस्तु। हाँ। उसके बाद में उनका आशीर्वाद मिला मेरे को, और आत्मा की जो 47 शक्तियां होती है, जो कुंदाचार्य और बाद में आचार्य अमृत चंद जी ने उसके बारे में काफी कार्य किया था। वो अभी यहाँ पे कांजी स्वामी विराजते थे भावनगर के पास सोनगढ़ एक जगह पे, उन्होंने उसके ऊपर काफी विस्तार से विश्लेषण किया है कि 47 शक्तियां क्या है आत्मा की। तो मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक प्रोजेक्ट मिला है
कि जैन धर्म में आत्मा का जो स्वरूप है और विज्ञान में जो आत्मा का स्वरूप है, उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना। तो ये प्रोजेक्ट मेरे को मिला है। उसके अंदर मेरे को, वो मैंने दूसरे शास्त्र भी देखे हैं, लेकिन ये जो 47 शक्तियों का जो वर्णन किया है वो बहुत विचित्र है, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है मतलब। और उसको और पूरा समझने के लिए फिर आचार्य कनकनंद जी महाराज साहब से भी निवेदन किया था, और उन्होंने काफी दिन तक उसके ऊपर चर्चा की थी कि 47 शक्तियां क्या है। तो इनमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये मेरी जो थीसिस है, ये 400 पेज की थीसिस है, लगभग पूरी होने वाली है। आप ये लगभग 15 दिन में पूरी हो जाएगी मतलब। तो इसमें मैंने काफी विस्तार से 47 शक्तियों का वर्णन किया है। वो लगभग 72 पेज के अंदर मैंने उसका वर्णन किया है, और अभी जो साइंस है उससे उसकी तुलना की है। तो ये एक और दूसरी पुस्तक है, ये है द कैम्ब्रिज हैंडबुक ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी कैम्ब्रिज जो प्रेस है वो उन्होंने ये पुस्तक निकाली है, और इसमें क्या दे रखा है कि विज्ञान के अंदर आत्मा के ऊपर क्या क्या कार्य हो रहा है। ये लगभग 800,000 पेज की पुस्तक है, और इसमें हर एक क्षेत्र में आत्मा के ऊपर जो कार्य हो रहा है उसका बहुत विस्तार से विवरण दे रखा है। और उसके अलावा एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो 25 साल से हर साल एक कॉन्फ्रेंस करते हैं आत्मा और चेतना को समझने के लिए, और उसमें लगभग 20 अलग अलग सब्जेक्ट है, उसके एक्सपर्ट्स उसमें भाग लेते हैं। तो वो है जो जैसे न्यूरोफिजियोलॉजी के हिसाब से क्या है, ब्रेन के हिसाब से क्या है, माइंड के हिसाब से क्या है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से क्या है, रोबोटिक्स के हिसाब से क्या है, कंप्यूटर साइंस के हिसाब से क्या है, फिर वो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से क्या है। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में वो काम चल रहा है। लेकिन एक बहुत जबरदस्त चीज निकल के आ रही है, और वो ये है कि जो विज्ञान है उस विज्ञान को साथ में लेकर के, और जैसे ये एक और पुस्तक मैं आपको बता रहा हूँ, ये दीपक चोपड़ा जी की लिखी हुई है, और उसमें एक और साइंटिस्ट है नीचे, जो मतलब उनका नाम है मतलब काफातोस, वो है फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। और जो ये जो दीपक चोपड़ा हैं वो मेडिकल साइंस के हैं। तो दोनों ने मिलके एक पुस्तक लिखी है, और इस पुस्तक का शीर्षक है कि यू आर द यूनिवर्स। यानी यू आर द यूनिवर्स, इसका मतलब ये हुआ कि हम वो पूरा यूनिवर्स हम जो बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर है मतलब, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं, साइंटिस्ट कह रहे हैं अभी मतलब। और मैंने जो निष्कर्ष निकाला है इन 47 शक्तियों का वर्णन करके, एक नई क्वांटम फिजिक्स आई है, फिजिक्स की ब्रांच है क्वांटम फिजिक्स। तो उसमें क्या है कि एक नील पोटेंट क्वांटम फिजिक्स आई है, और उसका एनालिसिस किया है, वो शून्यवाद पे आधारित है, और उससे रिजल्ट निकाल करके ये जो 47 शक्तियां हैं उसका भी विश्लेषण किया। तो लगभग मेरे को बहुत बहुत मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये जो आत्मा है ये एक होलोग्राम की तरह है। अब ये होलोग्राम क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होलोग्राम जो है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि 23 जनवरी को दिल्ली के अंदर इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस, जो इतने बड़े अपने महापुरुष थे, उनका एक पुतला लगाया गया था। उस पुतले में है जो उसको हमारे प्रधानमंत्री ने उसका अनावरण किया था, लेकिन उसमें अभी क्या है कि वो जो ग्रेनाइट का जो उनका स्टेचू होगा वो अभी नहीं है। तो उस ग्रेनाइट के स्टेचू के बजाय एक सुभाष चंद्र बोस का एक चित्र उनका होलोग्राम वहां पे लगाया गया, और होलोग्राम वो दूर से दिखता है कि सुभाष चंद्र बोस जैसे खड़े हो सामने। तो ये जो होलोग्राम है, ये होलोग्राम एक वैसे उदाहरण है, और ऐसा लग रहा है कि आत्मा भी एक होलोग्राम की तरह है, जिसमें ज्ञान का भंडार है, ज्ञान भरा हुआ है, जबरदस्त ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन उसमें कोई राग या द्वेष या ऐसी कोई चीज उसमें नहीं है। न उसके अंदर कुछ पुद्गल है, न उसमें धर्मास्तिका है, न अधर्मास्तिका है, न उसके अंदर ये दूसरी चीजें हैं, लेकिन उन सब का ज्ञान उस होलोग्राम के अंदर है। तो ये वो जो 47 शक्तियों का जो मैंने विश्लेषण किया है, उससे एक चीज बहुत स्पष्ट निकल के आ रही है कि हमारे मतलब जो
जो केवली भगवान और आचार्य थे, उन्होंने इस होलोग्राम के कंसेप्ट को शायद आप बहुत समझने का प्रयास किया था। और मैं अगली बार, ये मेरी थीसिस पूरी हो जाएगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 15 दिन में, उसके बाद मैं वापस आचार्य भगवान के दर्शन करने आऊंगा और उनसे विस्तार में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये शक्तियों से अगर ये लगता है कि अगर ये होलोग्राम है तो ये बहुत बड़ा मतलब एक परिणाम होगा। और इस होलोग्राम से हम केवल ज्ञान की व्याख्या कर सकते हैं, उसमें हम सिद्ध शिला की व्याख्या कर सकते हैं, उसमें समुद्घात की व्याख्या कर सकते हैं, हम है उसके अलावा लब्धियां और सिद्धियां होती है उसके बारे में भी कुछ व्याख्या कर सकते हैं और उसको इस विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। और ऐसा लग रहा है मेरे को कि विज्ञान अब जैन धर्म की ओर आ रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, बहुत आप सोचेंगे मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कि जैन धर्म के अंदर वो जो चीजें दे रखी है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने पहले ही देख लिया था इन चीजों को, जो विज्ञान अभी प्रयास कर रहा है ढूंढने का। ऐसा लग रहा है कि हमारे केवलियों ने उसको काफी पहले, और शायद जो वर्तमान विज्ञान है उससे भी आगे, उससे आगे मतलब की चीजें हैं हमारे जैन शास्त्रों में है। और हमने इसी के अध्ययन के लिए अहमदाबाद में अभी एक जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स बनाई है। उसके माध्यम से हमने जितने जैन विद्वान हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर्स हो, तो उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया है। और हम इसके ऊपर काफी मतलब ये रिसर्चेस कर रहे हैं और कई ऐसे परिणाम निकल के आ रहे हैं, मतलब तो जो शायद है जो विज्ञान को भी सहायकता मतलब प्रदान कर सकते हैं, विज्ञान को भी एक नए कंसेप्ट दे सकते हैं, ऐसा लग रहा है। तो मैं आचार्य भगवान को वापस मैं है जो वो 3 बार नमोस्तु 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 करता हूँ और उनका आशीर्वाद चाहता हूँ कि इस काम को हम आगे बढ़ाने में सफल हों। और जो वर्तमान में जो स्थिति हो रही है पृथ्वी की, कि अलग अलग ढंग के संकट आ रहे हैं पृथ्वी के ऊपर। अभी आपने देखा होगा कोविड आया था, जैसे कहीं पे कैलिफोर्निया में आग लग रही है, बहुत जगह कई बाढ़ें आ रही है, कभी वो कॉन्गो के अंदर वोल्केनो आया था, मतलब अभी तो कहते हैं कि 50 साल बाद ये जो समुद्र का लेवल है वो बढ़ जाएगा आगे, मतलब जैसे। तो इनको अगर रोकना है तो हमको सब जैनों को कम से कम इकट्ठा होकर के और विश्व के सामने जैन दर्शन को रखना पड़ेगा और हमको बताना पड़ेगा कि जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, 5 महाव्रत हैं, 5 अणुव्रत हैं, छोटे छोटे सिद्धांत हैं, उनकी सहायता से हम विश्व को नई दिशा दे सकते हैं और विश्व को आध्यात्म की ओर ले जा सकते हैं और ले जाने की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य भगवान को। वापस मैं 3 बार नमोस्तु 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 करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत प्रेरक, बहुत उत्साहित, बहुत आनंददायक, बहुत आत्मगौरव को बढ़ाने वाला विषय आपने बताया। जो आपके पास मेरे पहले सब साहित्य तो है ही, परंतु अभी जो लास्ट में बोले उसको मैं पहले बता देता हूँ। ये 528 पेज की किताब जो लास्ट में बोले, का कर्तव्य पृथ्वी की रक्षा के लिए, ये देखा 528। अभी अभी जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी हुई थी, विदेश के एक महिला वैज्ञानिक ने उपकार के बारे में जो बताया, प्राचीन आगम के अनुसार, मैं उस समय निर्णय ले लिया था। उसके बाद सितंबर के प्रश्न व्याकरण अंग से लेकर के जैन धर्म के और विज्ञान के, पर्यावरण के, ये सब मिला करके 528 पेज की किताब है। अभी अभी 4-5 दिन से एक किताब आ जाएगी। इसका नाम ही है वैश्विक शाश्वत उपकार अपकार व उसके परिणाम, वैश्विक कार्य प्रणाली, प्रदूषण से दूर के शाश्वत नियम, वैश्विक संविधान, कार्यपालिका, न्यायपालिका और अन्य भी पहले भी है। और आप जो अभी आत्मा के बारे में बताए, ये तो पहले ही भी बहुत है। अभी अभी नई किताब जो आप मेरे पास आए थे उसके बाद जो छपी है, स्व अनंत वैभव प्राप्ति, अनंत आत्मशक्ति प्राप्ति, अनंत आत्म वैभव प्राप्ति के हेतु ध्यान,
कौन है ये, तो कौन है ये आपके पास है, कौन है भगवान, वो कैसे बनते हैं भगवान। और विश्व विज्ञान ऐसे तो पहले है, अभी 2 बार छप करके आई। अभी मैं जो नासा से देख रहा हूँ, डिस्कवर साइंस में बार बार देश के वैज्ञानिक प्रश्न उठाते हैं कि हु एम आई, व्हाट इज माय एम एंड व्हाट इज माय नेचर। वो अभी बहुत बार बार प्रश्न उठा रहे हैं जो आप बता रहे थे। तो उन्हीं के उत्तर में भी कई किताब बनी है। विज्ञान का अनुत्तरित प्रश्न के उत्तर आत्मानंद अमृत कलश, जो कुछ प्रवचन ने बोला था, और मिल करके अभी कई किताब इसी प्रकार यही देखो छप करके आ गई। और सबसे जो पहले आप बोले, पहले बोले संपूर्ण विश्व का केंद्र आत्मा है। ये तो आप लोगों को बहुत पढ़ा दिया, बहुत सिखा दिया। बिल्कुल 300-400 किताब में अभी ये ध्यान सूत्राणी स्वशुद्धात्मा ध्यान, यहाँ प्रथम सूत्र से अंतिम सूत्र तक का संसार भी मैं, मोक्ष भी मैं, पूरा। आप ये देखो कितने पेज की, 528 पेज। प्रथम हर सूत्र में जो आपने प्रारंभ किया, जिसके ऊपर आपका रिसर्च चल रहा है, ये प्राचीन ग्रंथ के आधार पर अभी भी छप कर आया है। वेबसाइट में आ गया है, परंतु पुस्तक आपके पास पहुंच नहीं है। पूरा ये जो दृश्यमान विश्व माने यूनिवर्सल, फिजिक्स भी है, मेंटली भी है, कर्म भी है। वहां से लेकर देखा प्रथम सूत्र से लेकर के ये संसार भी राग द्वेष मोह काम क्रोध मान माया लोभ पंचेंद्रिय विषय व्यापार मन वचन काय कर्म भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म ख्याति पूजा लाभ दृष्ट सुतानुभूत भोगाकांक्षा रूप निदान माया मिथ्यात्व शल्यत्रय गार्भत्रय दंडत्रात्मक विभाव परिणाम शून्य अहम। अरे जो संसार में 84 लाख योनि राग द्वेष काम क्रोध, जो आप फर्स्ट में बोले वो मैं बोल रहा हूँ, वो सबसे महत्वपूर्ण। ये सबसे, ये जो संसार से परे भी मैं हूँ, जो रियल मैं हूँ, ये नहीं है। ये दृश्य माने अभी मैं कुछ बताया था, आप तो बाद में आए। वहां से लेकर के ये जो प्रथम सूत्र से लेकर प्रथम अध्याय से लेकर के अंतिम अध्याय के अंतिम सूत्र तक, तीन अध्याय के जो सैकड़ों सूत्र केवल आत्मा को लेकर के, अहम को लेकर के, कॉन्शियस को लेकर के, मैं को लेकर के है। हर सूत्र पंचविधा वीर्याचार स्वरूप हम, छाय के चारित्र स्वरूप हम, ख्याय के सम्यक्त स्वरूप हम, अनंत ज्ञान स्वरूप हम, अनंत दर्शन स्वरूप हम, अनंत वीर्य स्वरूप हम, सच्चिदानंद स्वरूप हम। ऐसे सब जो आप बोले, मुझे आप और डॉक्टर कछाल साहब आप उदयपुर में मुझे 2014 को भी बोले थे। एक इंग्लिश की किताब साइंस की थी, मुझे याद है पूरा। उसके पहले आप लोग सबको बोला, डाटा भी प्रेरित किया भी। अभी मैं बता रहा था। तो ये जो है, ये जो 47 शक्ति के बारे में बता रहे हैं आप लोग, तो पढ़ा है, उस संबंध भी मेरी किताब भी एक कविता है। और ये अभी ये प्राचीन ग्रंथ के आधार पर ये किताब आई है। आप वेबसाइट में देख लेना और अलग से मंगा लेना। अभी BL सेठ भी साहित्य मंगाए है PhD कराने के लिए। तो अभी जो आप लोग को मैं पहले बोलता था और आप लोगों को मैं प्रेरित किया, और आप लोग जो काम कर रहे हो उसको भी केंद्रित करके अभी सब साहित्य बन रहे हैं। और मुख्यतः अभी आत्मा को, सोहम को, अहम को, मैं को लेकर के ज्यादा मैं कर रहा हूं। तो आप ये सूचना देख करके मुझे बहुत आप
प्रेरित आपने किया, उत्साहित किया, आनंदित किया। परस्पर जीवानम। आपको एक सूचना और देनी है, एक सूचना और देनी है कि 47 शक्तियों के आधार पर जो हमने रिजल्ट निकाला है, वो रिजल्ट उसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो एरिजोना वाले करते हैं, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है हमारा पेपर। और 18 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक वो कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें विश्व के लगभग हजार से ज्यादा वैज्ञानिक भाग लेंगे। उनके सामने वो जो पेपर है मेरा, वो 47 शक्तियों वाला, वो उसके अंदर प्रेजेंट करने के लिए स्वीकृति मिल गई है और मैं वहां पे प्रेजेंट करूंगा। तो उसके लिए भी आपका आशीर्वाद चाहिए। और वो आशीर्वाद, धन्यवाद, स्वागतम दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, और वो जो संकल्प शक्ति के बारे में तो पढ़ाया हूँ, अन्य किताब में है, इसमें भी पढ़ लेना। अच्छा। ध्यान सूत्राणी, ये प्राचीन ग्रंथ है, अभी के नहीं, लगभग 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ है। हाँ, 2000 साल पुराना। हाँ, ये सूत्र प्राचीन है, अभी के नहीं। और इसमें कोई पंथ मत भेद भाव का कोई यहाँ वर्णन नहीं, केवल आत्मशक्तियों का ही वर्णन है, तीनों अध्याय में, सैकड़ों सूत्र में। अच्छा। हाँ, तो मैं आपसे मिलने आऊंगा लगभग 1 आध महीने में, तो मैं आपसे ले लूंगा ये पुस्तक। अवश्य अवश्य। तब तक और भी बहुत किताब छप कर आ जाएगी। अच्छा। हाँ। आप तो ज्ञान के भंडार है, ज्ञान के सूर्य हैं आप तो। हम तो बहुत छोटे दीपक भी नहीं है, मतलब। ये तो आपकी नम्रता हमेशा बताता रहता हूँ। आप लोग को कैसे नम्र हो, आप कैसे नम्र हो, कैसे नीचे आकर बैठते हो, कैसे सिंपलिसिटी है, ऐसा मैं बताता हूँ। आज भी बता रहे, रोज बताता हूँ। भौतिक वैज्ञानिक अभी आध्यात्मिक होते जा रहे हैं और धार्मिक लोग को भौतिक होते जा रहे हैं। पंथ मत लड़ाई झगड़ा तेरा मेरा भेद भाव ख्याति पूजा लाभ में फंसते जा रहे हैं और भौतिक वैज्ञानिक होकर के आत्मा का शोध बोध सिंपलिसिटी और हाई थिंकिंग में जा रहे हैं। बहुत अच्छा, आनंद मिलेंगे दोनों। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हम सभी श्रोता भी डॉक्टर पोखरणा साहब के लिए हम ये मंगल भावना बातें कि जो उनका उद्देश्य हो आचार्य श्री के साथ, उनकी भी जो पवित्र उद्देश्य है उसमें वो सफल हो और विश्व में जैन धर्म की प्रभावना करे, ऐसी हम सबकी मंगल कामना। अब आचार्य श्री के चरणों में नमस्तु करते हुए जिनवाणी स्तुति और सबको मंत्रोच्चार द्वारा सुभाषिष प्रदान करे भगवान। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी तम वंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षयं करि श्रुति ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप मोहनाहना दहदा पचपचम छाम छेम छोम छोम छाह क्षीर बरधबले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हों फट स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। एक मैं 20 सेकंड का एक दिखा रहा हूँ गुरुदेव कि आपके स्वाध्याय, आपकी किताब, आपके जो साहित्य गुरुदेव वो कहाँ कहाँ पहुँचते हैं गुरुदेव, तो वो मैं अभी छोटा सा एक वीडियो में दिखा रहा हूँ, बहुत छोटा। हमारे चित्री के गौर जी महाराज जो कि आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के साहित्य का अभी समय का सदुपयोग करते हुए स्वाध्याय कर रहे हैं। इस जिल रेस्टोरेंट में भी गुरुदेव की स्वाध्याय वाणी गूंज रही है। झील क्लब नहीं है सागवाड़ा में वहाँ पे। अच्छा, तुम्हारे प्रयास के लिए आशीर्वाद, धन्यवाद, स्वागतम। गुरुदेव कल रिसोर्ट में गए थे तो वहाँ पे जो पुजारी थे जो शादी करवा रहे थे, तो शादी का 2 घंटा का समय देर था, तो उस समय खाली समय में उनके पास साहित्य थे गुरुदेव आपके, तो वो
स्वाध्याय कर रहे थे। उनके पास वो साहित्य कहाँ से आए, वो वाया वाया कहीं से भी आए होंगे गुरुदेव, लेकिन श्रद्धा थी उनकी, तो वो साहित्यों का स्वाध्याय कर रहे थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि अभी तो यही चल रहा ना, विश्व हितकारी जैन धर्म, संपूर्ण विश्व का। अच्छा बाबू जी, आपका जन्मदिन था 3 दिन पहले शायद। ये सबसे पहले हो गया। मैं उसमें भाग भी नहीं लिया। हमको तो हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और ईश्वर से आशा करते हैं, आशा करते हैं सभी से कि आप दीर्घायु हो और हमें आशीर्वाद वो देते रहें और जैन धर्म का विश्व में प्रचार प्रसार आप करते रहें, आपके माध्यम से होता रहे, ऐसी मैं जो ईश्वर से कामना करता हूँ। आपकी भावना के लिए आशीर्वाद, धन्यवाद, सबके लिए आशीर्वाद। और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबसे बड़ी बात है आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आशीर्वाद आशीर्वाद। नमस्ते